बायजूस बायजूस बायजूस। जब से बायजूस ने इस साल अपने 2021 के ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किए हैं, तब से उनके ऊपर कोई ना कोई न्यूज़ तो निकलती ही रहती है। उनकी तो ऐसी कंडीशन हो गई है कि चलता फिरता इंसान भी उनकी बजा के जा रहा है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ न्यूज़ उनके बारे में चलती ही रहती है। ऑडिट रिपोर्ट के पहली बात तो फाइनेंशियल इतने खराब थे, बायजूस ने अपना ऑडिट रिपोर्ट रिलीज भी इतना लेट किया था और इतने सारे कंडीशंस डाल दिए थे कि अब उनकी बैंड बजती ही जा रही है। चाहे कभी गवर्नमेंट बजा दे, चाहे कोई लोकसभा का मेंबर बजा दे, कभी कोई न्यूज़ निकल के आ जाए, कभी कुछ आ जाए, इनके बारे में न्यूज़ बनी ही रहती है। और बायजूस शायद अब ये पछता रहा होगा कि क्यों उसने अपना ऑडिट रिपोर्ट रिलीज किया। इससे अच्छा तो साला केस ही हो जाने देता। लेकिन अब ये वीडियो मैं आपके ऊपर बना क्यों रहा हूँ, राइट? आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ? पहली बात कि उनके ऑडिट रिपोर्ट के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है कि बायजूस को इस ऑडिट रिपोर्ट से क्या क्या फर्क पड़ने वाले हैं, क्या क्या मुसीबतें उनके सर पे आ जाएंगी और क्या क्या चीजें उनके लिए आसान हो जाएंगी, राइट? तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके वीडियो जरूर देखो। वो जाके आप अगर वीडियो देखोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है कि आपको हर चीज समझ में आएंगी कि इस स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $21 बिलियन है, जो कि इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है, उसके साथ इतना गंदा क्यों हो रहा है, उनकी कंडीशन क्या आ चुकी है आज। मेरे हिसाब से तो रविचंद्र बायजूस को नींद भी नहीं आ रही होगी, इतने ज्यादा कंडीशंस गंदे हैं बायजूस के फिलहाल, राइट? अब क्वेश्चन ये निकलता है कि आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसे न्यूज जिससे बायजूस की खटिया खड़ी हो गई है। अब शायद बायजूस को स्कैम भी घोषित किया जा सकता है। उनके ऑडिट रिपोर्ट को फ्रॉड बताया जा रहा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स किए गए हैं, राइट? और लोगों को इस बात का शक भी था क्योंकि उन्होंने पहली बात अपनी ऑडिट रिपोर्ट ही सबमिट लेट की थी, 18 महीना लेट सबमिट की थी। और सेकंड कि डिलॉयट जो उनके फाइनेंशियल के मतलब जो ध्यान रखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो उनके ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने के लिए मना भी कर रही थी काफी टाइम तक। तो अब लोगों को ये थोड़ी कंडीशंस बहुत ज्यादा ध्यान में आ रही है, समझ में आ रही है, राइट? तो अब लोग इनके बारे में कुछ ना कुछ ट्वीट, कुछ ना कुछ न्यूज निकल रहे हैं। आज हम लोग दो सबसे बड़ी न्यूज के बारे में बात करेंगे जो कि बायजूस के बारे में निकल के आ रही है। उन सबको हम लोग आगे जाके वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, कर दे यार। मैक्सिमम लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। आप देख लो कितने परसेंट लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, कितने परसेंट लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, मोर देन 94% लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट करो। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ रीड करना पड़ता है, उसके बाद ये वीडियो आती है। ओके, वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बढ़ते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज ये निकल के आ रही है कि 14 अक्टूबर 2022 को लोकसभा के एक मेंबर कार्तिक चिदंबरम ने ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखते हुए कहा है कि बायजूस के फाइनेंशियल्स को एक बार रीचेक किया जाए, एक बार रिव्यू लिया जाए उनका, क्योंकि उनके हिसाब से बायजूस के जो ऑडिट रिपोर्ट है, फाइनेंशियल्स है, उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल किया गया है। अब वो इनको क्लैरिफाई करते हुए कह रहे हैं कि बायजूस में बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल को उनके कस्टमर, उनके इन्वेस्टर से छुपाया जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, उनका कहना यह है कि बायजूस ने जितना भी खर्च अपने एम्प्लॉयज पे किया है उसका 60% उन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंस में दिखाया है रेदर देन ऑपरेशनल एक्सपेंस। उनका यह कहना है कि अगर ये सारा एक्सपेंस वो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस में दिखाते, ये सारा खर्चा अगर वो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस वाले कैटेगरी में दिखाते रेदर देन कैपिटल एक्सपेंस वाले में, तो इनके जो लॉसेस हैं वो 5000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाते। फिलहाल मैं अगर आपको बता दूं तो इनके जो लॉसेस हैं वो 4560 करोड़ के करीब हैं। तो उनका कहना यह है कि जो इनके लॉसेस हैं वो 5000 करोड़ को भी एक्सीड कर देते, राइट? तो उन्होंने अपने लॉसेस को कम दिखाने के लिए अपने इन फाइनेंशियल्स में चेंजेस किए हैं। तो प्लीज वो अपने प्रेसिडेंट, जो ICAI के प्रेसिडेंट है, उनको रिक्वेस्ट करते कह रहे हैं कि एक बार इनके फाइनेंशियल्स को रीचेक किया जाए। और अगर इनके ऑडिट रिपोर्ट की बात की जाए तो इनके जो लॉसेस थे वो थे 4588 करोड़ और जो उनका रेवेन्यू था वो था 2256 करोड़। ओके, मतलब कि जो इनका रेवेन्यू था वो उनके लॉसेस का आधा था। अब ये सारी जब फ्रॉड्स की न्यूज बाहर आई, जब लोग ये सब लोकसभा के मेंबर कार्तिक चिदंबरम ने जब ये लेटर लिखा ICAI को, तो लोगों को ये चीज सच भी लगने लगी, क्योंकि बायजूस ने सबसे पहली बात तो अपने ऑडिट रिपोर्ट को बहुत लेट सबमिट किया था। सेकंड, बायजूस अपने वैल्यूएशन पे पैसा नहीं उठा पा रहा मार्केट से। थर्ड, उसको बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंडिंग देने के लिए रेडी भी नहीं है उनके बोले हुए वैल्यूएशंस पे।
अभी बायजू की जो वैल्यूएशन है वो 21 बिलियन डॉलर है और वो 23 बिलियन डॉलर पे फंडिंग उठाना चाहते हैं, लेकिन जल्दी से कोई भी वीसी या फिर कोई भी इन्वेस्टर इनको इतनी फंडिंग देने के लिए रेडी नहीं है इस वैल्यूएशन पे। ओके, थर्ड कि जो बायजू है इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन भी है। अभी कहते हैं ना इनके फाइनेंशियल में बहुत ज्यादा पैसा इनको भरना भी था। आकाश इंस्टीट्यूट को इनको पैसा भरना था जिनको इन्होंने लगभग $1 बिलियन में खरीदा था। ब्लैकस्टोन को भी इन्हें पैसा देना था, लेकिन न्यूज निकल के आई है कि आकाश इंस्टीट्यूट और ब्लैकस्टोन का पैसा इन्होंने पे कर दिया है। जब ये सब बात चली रही थी तब सेकेंड न्यूज भी निकल के आ गई, वो है कि बायजू अपने 5% वर्कफोर्स को फायर कर रहा है। मतलब कि लगभग 2500 मतलब 2500 इंप्लॉइज को बायजू अपने इंस्टीट्यूट से फायर करने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलत न्यूज है। पहली बात तो बायजू पहले ही 2000 से ज्यादा इंप्लॉइज को फायर कर चुका है, प्लस वो 5% वर्कफोर्स मतलब कि 2500 लोगों को और फायर करने वाला है। तो ये सब चीजों को जब लोग देख रहे हैं, जब समझ रहे हैं, तो बायजू से इनका भरोसा उठता जा रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि बायजू किसी भी समय ऐसा कंडीशन आ सकता है कि बायजू बैंकरप्ट अनाउंस हो सकती है। और अगर गलती से बायजू बैंकरप्ट अनाउंस हो गई तो आप सोच नहीं सकते इतना ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। इस क्वार्टर में जो हमारे इंडिया में स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट मिली है वो 2.2 बिलियन डॉलर्स की है, और इस बार जो हमारे यूनिकॉर्न्स बने हैं वो सिर्फ 2 यूनिकॉर्न्स बने हैं। ओके, लेकिन पिछली बार के कंपैरेटिव देखें तो 6.6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था इंडियन स्टार्टअप्स में, और लगभग 10 से 12 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने थे। तो आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि अब इन्वेस्टर्स ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है, ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जैसे पहला किया करते थे। अब ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जैसे कि बायजू हो गया, ओयो हो गया, ये सारे स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा लॉसेस में ऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट का दूर दूर तक नाम नहीं है। बायजू के फाउंडर रविचंद्र बायजू से जब ये बात पूछी गई कि आपके हिसाब से बायजू कब तक प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो उनका ये कहना था कि 2023 के सेकंड क्वार्टर तक बायजू प्रॉफिटेबल हो जाएगी। बायजू की जो सब्सिडरीज कंपनीज है वो सब प्रॉफिटेबल हो जाएंगी एक्सेप्ट व्हाइट हेड जूनियर, क्योंकि इसके जो टारगेट ऑडियंस है वो फॉरेन की कंट्रीज में है और उनको एक्वायर करने के लिए अभी बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टोटल बायजू लॉस में रहेंगी, लेकिन उनके ऑलमोस्ट सारी सब्सिडरीज इंडिविजुअली प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। अब जब उन्होंने ये बात बोल दी तो उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए ये अपने कॉस्ट कटिंग चालू कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने 2500 इंप्लॉयज को फायर करने का अनाउंस भी कर दिया है। तो ये सारी थी आज की न्यूज जिसको मैंने आपको बता दिया। अब बात क्या है कि बायजू की हालत इतनी ज्यादा पतली हो गई है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। रविचंद्र बायजू अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे कि पिछले 6 महीने से उन्हें अच्छे से नींद भी नहीं आई है क्योंकि उनकी कंपनी का ऐसा हाल हो चुका है। राइट, तो स्टार्टअप वर्ल्ड जितनी ज़्यादा सीधी दिखती है उतनी ज़्यादा सीधी है नहीं मेरे भाई, बहुत मेहनत लग रही है। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, इतना बड़ा स्टार्टअप, इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है जो, उसकी खटिया खड़ी करके रखी है लोगों ने, तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हालत हो चुका है इंडियन स्टार्टअप का। और ये सारा हाल सिर्फ एक ही कारण की वजह से हो रहा है कि इंडियन स्टार्टअप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। हो गया, बातचीत बहुत ज़्यादा हो गई, आप लोगों से न्यूज़ भी शेयर कर ली। अब मैं आपको एक चीज़ अनाउंस करने वाला हूं कि आज से मैं थोड़ा अपने चैनल का डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, सिर्फ स्टार्टअप्स के केस स्टडी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आप स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो आपको कौन सी मूवीज़ देखनी चाहिए, या फिर मैं कौन सी मूवीज़ देखता हूँ, मैं कौन सी बुक्स रीड करता हूँ, या फिर किसी भी टॉपिक पे मेरा रिव्यू, किसी भी स्टार्टअप पे मेरा रिव्यू। और हम लोग के अगर चैनल पे 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर पहुँच जाते हैं जल्द से जल्द, तो हम लोग शायद अपना फाउंडर्स के साथ एक पॉडकास्ट भी अपने लोग अपना स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं अलग अलग फाउंडर्स के साथ मिलने की कोशिश करूंगा, कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलने की कोशिश करूंगा। ओके, तो इसके लिए आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वही लाइक शेयर कमेंट, और इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा तो उसको ज़रा जाके फॉलो कर दो मेरे भाई। चलो मिलते हैं, बाय 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 बाय, सायोनारा।